एपिसोड 9 अभी स्टार्ट किया है एंड बिफोर आई गेट इनटू द रिव्यूज आई मस्ट से गाइस कि इतना ज़्यादा स्प्लिट्स वाला बैक टू बैक तो मैंने अपने सीजन में भी नहीं देखा था। जब मैं खुद भी आ रही थी ना टीवी पे, मैं तब भी नहीं देख रही थी इतना जितना मैं अभी देख रही हूँ। आँख खुली नहीं है तब से स्प्लिट्स वाला रिव्यू, स्प्लिट्स वाला अभी स्प्लिट्स वाला अभी एपिसोड 9 चल रहा है एंड स्टार्टिंग ही वैसे हुई है, डायन डायन चाटेगी दसेगी ऑल दैट। आई हैव नो कॉमेंट्स ऑन दैट। हमने उस पर प्लेंटी कॉमेंट्स ऑलरेडी कर दिए हैं कि इट इज़ नॉट राइट, इट शुड नॉट बी डन, बट अभी लेट्स नॉट रिपीट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी ये दीप्तांशु की एंड व्हाट्स दैट गाइज नेम विथ टैटूज, द फुट फेटिश वन, आई थिंक दीप्तांशु हैज़ अ वेरी फेयर आस्क। अगर उसने बोला है कि उसको नहीं पसंद कि उसको और कियोना को लिंक किया जाए या फिर बार बार उनको टीज किया जाए, इफ ही इज मेड इट क्लियर वंस और ट्वाइस और थ्राइस, देन यू एज हिज फ्रेंड शुड गेट द हिंट एंड स्टॉप इट। वहाँ तुम्हारा करना कि मैंने दैट्स जस्ट नॉट राइट, नॉट इन गुड टेस्ट ना। तुम्हारे दोस्त ने बोला है ना मत करो। अगर दोस्त नहीं हो समझ में आता है, पर अगर दोस्त हो तो फिर क्यों कर रहे हो, मत करो। तो टास्क के लिए ये लोग अपने पार्टनर्स चुन रहे हैं एंड अनुष्का ने बोला मोहित को कि यहाँ आके बोलो फिर मैं जाऊंगी, एंड उर्फी वाज लाइक इतना फुटेज नहीं देंगे हमेशा। हाँ, मेरे को जेन्युइनली स्प्लिट्सविला 15 की याद आ गई। वहाँ याद है एक बार एक टास्क हो रहा था जहाँ एक आइडियल मैच था, वो सेफ था और वो हमको हार्ट्स फेंक रहा था एंड वो कुछ बोला तो उर्फी उसको बोलती है इतना फुटेज नहीं देंगे हमेशा। विच वॉज सो फनी। तो मेरे को लिटरली भी वही याद आया एंड आई थॉट इट वॉज फनी, मतलब कुछ सीरियस नहीं था, उर्फी ने भी मजाक ही किया था, इट वॉज क्यूट। एंड ऑनेस्टली टास्क के बीच में जब सेकेंड बारी उर्फी मुड़ती है एंड देयर इज अ मोमेंट बिटवीन मोहित एंड विशु, जहाँ दोनों वो टनल टाइप्स के अंदर होते हैं, वो क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है लाइक दे आर एक के ऊपर एक। जो फर्स्ट एंगल से कैमरा उस पर दिखाता है सॉरी, जो फर्स्ट एंगल से कैमरा उस पर दिखाता है ना, वो बड़ा ही रोमांटिक लग रहा होता है एंड उस पर जो मोहित की वीडियो आती है कि बड़ा एक रोमांटिक सा मोमेंट हो गया था, रोमांस सा, एंड गाना भी उन्होंने लगाया है कुछ कुछ होता है। तो डेफिनेटली वो एंगल और वो पोजीशन देख करके मुझे कुछ कुछ हुआ। ओके इस चैलेंज के कुछ कुछ वीडियोस फनी है जहाँ निहारिका कहती है कि मुझे मारो ऐसे सामने आ करके, तो वहाँ जो गुल्लू की वीडियो लगती है और दीप्तांशु की, पहले गुल्लू बोलता है अक्षय कुमार मुझे सीने पे मार। यू हैव टू अग्री दैट वाज फनी एंड व्हेन दीप्तांशु सेज कि भाई तुझे जूते खाने का इतना शौक है तो बाद में मार लूंगा मैं, अभी मुझे टास्क करने दे। दैट वाज सो फनी। I am enjoying this task so far. Also this task is tough, okay? Heavy है, बहुत heavy। एक तो उठाना heavy है, ऊपर से सैंड में बालू में खींचना घसीटना बहुत भारी हो जाता है एंड तुरंत तुरंत इन सब की सांसें इतनी ऊपर नीचे चल रही होगी, आई कैन इमेजिन इनको इनके पेट में गर्मी गर्मी सी लग रही होगी बेचारे। एसिडिटी हो जाती है ब्रो ऐसे टास्क कर करके, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दिस गाइज आर डूइंग वेल एंड आई एम हैविंग फन, आई एम एंजॉइंग द टास्क। एंड भाई इन सैबोटाजेस का जो बॉल फेंक रहे हैं, इनका निशाना कितना बढ़िया है, सबका चेस्ट गिर रहा है बार बार। सो या आई एम एंजॉइंग द टास्क सो फार। ओके, खुशी ने अपने सारे वाटर बलून्स गिरा दिए एंड उसको बर्स्ट कर दिया। क्यों? उसका रीज़न उसने दिया कि अगर इन लोगों का ख़त्म हो जाता तो ये मेरे लेते हैं एंड आई डिडंट वांट दैट, तो मैंने हटा दिया। एंड प्रीत कह रही है या शी प्लेड फॉर अस, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ऑल दैट। ओके, सो खुशी डिड दिस फॉर हर ग्रुप। इज खुशी फॉरगेटिंग दैट इट इज़ हर चांस ऑल्सो टू अर्न स्प्लिट कॉइन्स, क्योंकि उसके पास तो कोई कनेक्शन है नहीं और वो कोई अपने ग्रुप की प्रायोरिटी भी नहीं है, शी इज़ डिस्पोजेबल इन हर ग्रुप। तो जब उसको मौका मिला था सिमरन के साथ टीम अप करके अपने लिए स्प्लिट कॉइन्स कमाने का, खुद को सेव करने का, खुद को एक पावर पोजीशन में लाने का जहां उसको किसी और की मर्सी पे रहना ही ना पड़े, तो वो उसने क्यों नहीं किया? I fail to understand if I should be feeling good about the loyalty to the group or feeling like just how stupid can you be? Why would you do that? I don't know. You tell me. और जब इसने खुशी ने अपना खुद का गिरा दिया, ऑब्वियसली मोहित दूसरी टीम से है, वो बकेट पकड़ के खड़ा था सिमरन का, सिमरन को कोई दिक्कत नहीं है हो रही है उसमें, तो यहाँ खुशी का बोलना वाज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। ठीक है तूने बोला, अब अगर तू उसके बकेट में हाथ डाल के जो उसके कुछ बचे हुए बलून से अगर वो सिमरन निकालेगी तो ऑब्वियसली मोहित रोकेगा, ऑब्वियसली मोहित उसका हाथ पकड़ के हटाएगा। मोहित ने उसको मारा थोड़ी है, धक्का थोड़ी दिया है, सामने से अग्रेसिव होके थोड़ी किया, उसका हाथ पकड़ के मोड़ा थोड़ी है, लिटरली उसका हाथ हटाया है अपने बकेट में से। दैट्स इट, दैट्स इट।
माई फर्स्ट रिएक्शन टू दैट इज, कायरा सेड फिजिकल. अच्छा, कल जब इसके पार्टनर और उसका बेस्ट फ्रेंड फिजिकल हो रहा था इनके रूम में जाकर के, तो फिजिकल तो नहीं निकला मुंह से, और अभी कुछ फिजिकल नहीं हुआ है. उसने रोका है, डिफेंड किया है. उसके बकेट में तुम हाथ डालोगे, तुम्हारे ही बकेट में अगर किसी के बकेट में कोई हाथ डाले तो वो रोकेगा ही ना. इसने रोका. और यहाँ पे ये लड़की को ऐसे कैसे रोक सकते हो? ये लड़की वाला नैरेटिव प्लीज 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 आई बेग ऑफ यू ऑल हटा दो. अगर तुम्हारा योर जेंडर हैज नथिंग टू डू विद इट. Your gender has absolutely nothing to do with it. Absolutely nothing. ठीक है? तुम बोलो कि ऐसे मेरा हाथ कैसे रोका, वो मान सकती हूँ, बट लड़की का हाथ कैसे रोका? अभी लड़की अगर लड़के के बकेट में हाथ डालेगी, लड़की और लड़का खेल रहे हैं, तो रोकेगा ही ना, पकड़ेगा ही ना. क्या ये मतलब 2026 में भी क्या हम लोग ये लड़का लड़की कर रहे हैं? Haven't we like learned something in 2025? We are Gen Z. We're supposed to be the change. We're supposed to go forward, not move backwards. इस टास्क को देखने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया है कि इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, इनको ज़बरदस्ती मोहित पर चढ़ना है. क्यों? पर आपने उसका हाथ पकड़ा, was that allowed? आप तो गेम में थे, that was not allowed. If that was not allowed, then that was not allowed. At the same time, ये बलून फोड़ना भी not allowed था. तुमने फोड़ा ना. अगर ये जो ये बकेट पकड़ के खड़ा है, अगर ये not allowed होता ना, तो उसको होस्ट बोल देते. एंड इनको भी ये बात पता है कि ये तिल का तार बना रहा है फॉर नो रीज़न एट ऑल. ये सामने से जाएगी अगर किसी का बलून फोड़ने, तो वो तो पकड़ेगा ही ना. ज़बरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं यहाँ पे. इज इट जस्ट मी और इज खुशी बीइंग एक्सट्रीमली डिल्यूजनल एंड इरेशनल? ये एक तो मोहित ने इसको सॉरी बोल दिया, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, उसका बड़प्पन, उसने सॉरी बोल दिया. ये कह रही है पर ये सॉरी मुझे जेन्युइन नहीं लगा. ऑफ कोर्स ये सॉरी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि मोहित की गलती नहीं है. ये बात उसको पता है, ये बात तुमको भी पता है. वो बस सॉरी बोल रहा है बात रफा दफा करने के लिए. इसलिए क्या बहस करूँ मैं इससे. एंड देन शी इज़ लाइक फेक अपॉलॉजी थी, उनको ऐसा नहीं लगा. ऑफ कोर्स नहीं लगा, उसने अपोलोजाइज कर दिया, वही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. दिस वॉज हर सेइंग दिस कि वो अपॉलॉजी जेन्युइन नहीं थी, इट शुड हैव बीन जेन्युइन, वॉज ऑनेस्टली वेरी वेरी इरेशनल टू मी. ओके, नाउ अस्मिता हैज़ मेंशन दिस पॉइंट. टास्क वास्क करके लोग आप वापस आ चुके हैं. रॉन वॉज अपसेट एंड अस्मिता उसको बोल रही थी इट्स ओके यू नो, संभाल रही थी ऑल दैट. उसके बाद अस्मिता वॉज क्राइंग, शी वाज टॉकिंग टू मोहित एंड वो उसको कह रही थी कि आई एक्सपेक्ट अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम माई पार्टनर. हमेशा ऐसा ही होता है कि ही इज़ द वन क्राइंग एंड मैं उसको संभाल रही होती हूँ, नॉट द अदर वे अराउंड. एंड आई एग्री. दिस इज़ वन ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर जो मैंने कुछ टाइम पहले एक्चुअली देखा था कि ओके दिस इज़ हाउ इट इज़, बट नाउ इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस. आई गेट वन थिंग दैट तुम्हारा स्वभाव शांत किस्म का है, तुम इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तुमको खुद में गिल्ट होता है, बट that is your own to deal with. It's not your partner's, and your partner also needs support. And I have also been noticing that कि इन दोनों के conversation में it's always Ron who's sulking and अस्मिता उसको majority of the time संभाल रही होती है. तो अभी अस्मिता का ऐसा बोलना कि यार I am also feeling bad, I am also feeling you know insecure and stressed and I don't know what to do etc. तो मैं expect कर रही हूँ कि वो मेरे लिए हो थोड़ा जो मुझे नहीं मिल रहा है. I agree with that point. ये जब बात की रॉन और अस्मिता ने और सॉर्ट करने की कोशिश की बाहर बैठ के घास पे, क्या सॉर्ट हुआ इसमें? ये किस टाइप का कॉन्वर्सेशन था? जैसे अस्मिता अपनी कुछ परेशानियां बता रही है, रॉन किसी और ही टेंजेंट में है. उसके बाद शी इज़ लाइक ओके देन लेट्स एंड इट एंड ही इज़ लाइक ओके मैंने समझा दिया जितना मैं समझा सकता था. आरंट पीपल जस्ट गिविंग अप वे टू ईजिली ऑन देयर पार्टनर्स? I get it, पैसा मिला है, प्यार is not the, I mean like connection is not the priority and all that, but like aren't you all giving up way too easily on one weird conversation, one argument, one misunderstanding? You know, to be honest, यहाँ मैं दीप्तांशु की बात से बहुत अग्री करती हूँ. अस्मिता रॉन से ये बोल के कि इट्स ओवर अभी आई है दीप्तांशु से बात करने, एंड दीप्तांशु इज़ लाइक उसको छोड़ के विद इन 5 minutes तो मेरे पास आई है ये बोलने के लिए, मतलब तो पहले से सोच रही होगी इसके बारे में. एंड ही इज़ राइट. इट मीन्स कि ये अस्मिता पहले से सोच रही होगी इसके बारे में दैट मे बी शी वॉन्ट्स टू लीव रॉन एंड गो टू समबडी एल्स. गुड पॉइंट. मेरे मुंह से पानी निकल गया, अभी मैं पानी पी रही थी जब खुशी ने बोला कि स्प्लिट कॉइन जब आ गया इनके 37,000 का बूथ आया कि वी शुड स्प्लिट इट इक्वली. हाँ बहन, आपको तो खेलना भी नहीं था, आपने तो अपने गुब्बारे फोड़ दिए थे, आप तो दूसरों का भी गुब्बारा गिरा रही थी. अब आपके मुंह में ये गजभर की जबान कैसे आ गई कि आप कह रहे हैं कि इक्वली? एंड दीप्तांशु वाज राइट. ये कैसे भीख मांग रही है, और भीख भी नहीं हक मांग रही है. आई एम सो अमेज्ड एट द ऑडेसिटी कि किस मुंह से,
किस मुंह से? जबान नहीं लड़खड़ाई ये बोलते हुए, किस मुंह से? इसके पहले एक सीन आ रहा था जहां रॉन कह रहा था, जब गुल्लू और गौरिश उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इट्स फाइन, मैं उनको नहीं टोक सकता क्योंकि वो कुछ उल्टा थोड़ी बोल रहे हैं, मेरा कटा है, वो हंस रहे हैं, दे डिजर्व इट। एक होती है ऑनेस्टी, जहां इस बंदे ने बोला कि हाँ भाई मेरा कटा है, ये हंसेंगे, इनका बनता है। कट टू नेक्स्ट सीन है, क्यों ना यहाँ पे ये खुशी कह रही है वी शुड डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली, मतलब तुमको थोड़ा ज्यादा लेना है तो ले लो, एज इफ हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बहन तुमको मिलना नहीं चाहिए कुछ, ये अगर तुमको कुछ भी दे दे तो आई थिंक दैट वुड बी उनकी दरिया दिली, बिकॉज व्हाट द हेल वाज दिस ऑडेसिटी? कैन वी लाइक, आई वांट टू गो बैक एंड रीप्ले दैट सीन वेयर दीपांशु इज लाइक, अरे भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्यों क्यों? That was so funny. I was Simran in that scenario. मेरे को हंसी आ रही थी कि भाई ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है, and Dipanshu was so right कि ये भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ. Almost he was like, hey crew तुम लोग देख रहे हो ना ये क्या बोल रही है, you watching this right? It was very funny. तो ये स्प्लिट कॉइन्स के डिस्कशन में ऑब्वियसली दीप्तांशु को सबसे ज़्यादा कॉइन्स मिले 15,000, बाकियों को 8, 6, 10 जो भी है. टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा फेयर भी था क्योंकि दीप्तांशु ने ज़्यादा बॉल्स मारे थे, बट आई रियली डू विश कि कियोना थोड़ा अपना बढ़वाती, क्योंकि कियोना ने भी कम बॉल्स नहीं मारे थे, तो बहुत आसानी से शी गेव अप अ लॉट ऑफ स्प्लिट कॉइन्स टू दीप्तांशु, वहाँ उसको फ़ायदा हो गया. ओके, फ्यू मिनट्स इन एपिसोड 10 एंड आई वांट टू पॉइंट आउट अ फ्यू थिंग्स. पहला, Diksha, you deserve to come back to Splitsvilla because you were blinded by love. Okay, no comments. Sorry. Next scene I'm watching, ki Suzanne is saying ki Anjali was in on that plan and Anjali told her ki better water than tea, and Anjali is like, but I only said one word, one sentence, better water than tea. मैंने थोड़ी बोला फेंकने को. Are you stupid? How are you also stupid? You are an accomplice in that crime. You are an accomplice in that stupidity. जब तुमको पता था कि सुजैन ये हरकत करने वाली है तो तुम उसको मना करो. तुमने अगर मना नहीं किया then you simply say I don't want to be a part of it. Don't talk about all this in front of me. I want to do nothing with it. Then you were maybe in the right. But if you are helping her saying कि नहीं पानी फेंको, चाय नहीं, that doesn't make you any better. You are an accomplice. You are equally guilty, and I'm finding it so difficult to understand and wrap my head around ki how is Anjali defending herself, saying no but I only meant this, I only meant that. No, it doesn't matter, you were an accomplice. Did Anjali say you're taking 10 away from me? Girl, why? टेन कोई खिलौना है जो तुम्हारे पास था और सदफ छीन के चले गई. टेन एक लड़का है जिसने तुमको रिजेक्ट किया बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी विद सदफ फॉर व्हाटएवर रीजन. सेइंग दिस टू सदफ कि यू आर टेकिंग टेन अवे फ्रॉम मी, यू आर टेकिंग ऑल द गाइज. जबान लड़खड़ाती नहीं है, शर्म नहीं आती? why are you तुम like where is your self respect? why would you say it out loud? And this कि you're taking all the boys away from me, you know I can play with him, I can win with him. Girl, how do you know? And if that's the case, clearly Tain doesn't feel that way. If he felt that way, he would come to you. He doesn't come to you after you've told him I'm kind of crazy about you. That means clearly he is not interested in you at all. Get the hint. Not even hint, get the direct instruction, get the direct rejection. After that you're telling Sadaf, you're taking 10 away from me. Very cringy, very cringe. मिस्चिफ 10 में अभी उर्फी पूछती है मेरा लास्ट मिस्चिफ याद है जिसने पूरे इंडिया में हंगामा मचा दिया था. एंड चक्ष सेज कशिश दिग्विजयवाला, like of course yes bro. We were the news. I'm talking about myself. I was the news. Broken internet. भाई मतलब 1 घंटा या 2 घंटे में 85,000 कमेंट्स आए थे. मुझे गालियाँ ही थी बट आए थे. पूरा देश was like 10 लाख क्या है, 10 लाख क्या है. Everybody unanimously lost their minds कि भाई 10 लाख का क्या झोल है. कशिश ने क्या किया, कशिश ने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. न्यूज़ था ये. तुम लोगों को भी पता है. हाफ ऑफ यू ऑल जो अब मेरी बात समझ रहे हो, अब मुझे समझ रहे हो, उस समय आपने भी मुझे गाली दी थी. सो यू नो कि एक्चुअली पूरे
इंडिया को हिला दिया था मेरे उस मूव ने. सो यस, shout out to me in the Hall of Fame, in the Mischief Den. Very happy to hear that. Okay, I know कि you all, a lot of you don't like Urfi as a host, तो अगर उसको कोई कुछ बोलेगा तो you all like it. It's just a prejudice जो होता है मन में. But can we talk about the interaction between Urfi and Himanshu in the Mischief Den? अब the interaction has just started and something has already irked me. देखो, उर्फी और निया होस्ट है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो कंटेस्टेंट्स नहीं है. वो अगर तुमको एक बारी को कुछ बोलेंगे भी तो तुमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे होस्ट्स हैं. वो तुमसे दर्जे में ऊपर हैं. दैट गोज विदाउट सेइंग. वो हम पहले एस्टैब्लिश कर देते हैं. अभी उनका काम है ना, अंडरस्टैंड. उर्फी एंड निया पर्सनली तुमसे इस तरह से बात नहीं करने जाएंगे शो पे इन रियल लाइफ की व्हाट डू यू थिंक, What do you wanna pick? ये वो नहीं करेंगे, पर ये उनका काम है as mischief makers. This is their role. They have to be a little bit sassy. That is just job requirement. जब मैं छोड़ो, अगर मैं भी मान लो किसी शो पे जाऊँ, मैं भी स्पॉइलर देने वाली थी गलती से, पर अगर मैं भी मान लो किसी शो पे जाऊँ तो a little bit I might also talk like that. वैसे मैं इन जनरल भी करती हूँ, but you know what I mean. तो ये उनका थोड़ा, उनको एक सैसी बनना पड़ेगा, वो उनका काम है. तो अगर उर्फी और निया थोड़े सैसी हो रहे हैं कि बट यू हैव टू चूज, हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, ये उनका काम है. दे आर सपोज टू बी थिएट्रिकल. बट जो अभी इस पे हिमांशु ने जवाब दिया है ना कि और मैं आपको बता रहा हूँ उर्फी, मेरा जवाब है प्यार. आई चूज प्यार ओवर पैसा इन रियल लाइफ एंड इन स्प्लिट्सविला ऑल्सो. इज दैट क्लियर? दैट क्लियर वॉज सो फकिंग पैसिव अग्रेसिव. इट वॉज सो फकिंग कॉकी. एनीबडी हु सेज अदरवाइज और सेज कि नो बट ही डिडंट मीन इट लाइक दैट, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, तुमसे कोई ऐसे बात करे ना वेर यू आर इन अ पावर पोजिशन, यू आर डूइंग योर जॉब, और तब तुमको अगर कोई ऐसे बोले ना, इज दैट क्लियर? दैट्स लाइक सेइंग यू वुडंट नो. दैट्स नॉट इंसल्टिंग. किसी को बोलना अरे यू वुडंट नो, नॉट इंसल्टिंग, बट यू वुडंट नो, दैट्स इंसल्टिंग. डिलीवरी मैटर्स. जिस तरह से इसने बोला है ना कि इज दैट क्लियर, very passive aggressive, not acceptable from a contestant at all. उस पे उर्फी होस्ट है ना, she's like you want me to be clear, and he's like yes, as if इसने बहुत कोई बड़ा काम किया है, बहुत गुड बॉय वाली हरकत करी है. that was so wrong, so passive aggressive. ओके, उर्फी को भी ये तुम गुम चुनो ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि होस्ट का भी एक डिग्निटी होता है, एक डेकोरम होता है जो आई थिंक उसको मेंटेन करना चाहिए. बट या, हियर शी लॉस्ट हर शिट बिकॉज Himanshu was being absolutely badtameez, and cocky is that word. Why the fuck was he being so fucking cocky and talking to her like जब उसने बोला कि मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस दे रहा हूँ, ये वो XYZ जो भी उर्फी कह रही थी, and then Himanshu was like, Urfi, I did not say it like that, and respect is one thing, you cannot demand it, you have to offer. वो स्कूल करना चाह रहा है भाई. तुम उर्फी को ज्ञान देने वाले आप कौन हो? आप एक कंटेस्टेंट हो. मतलब सीरियसली, ही वॉज अ कंटेस्टेंट, ही इज नॉट सपोज टू एजुकेट उर्फी. अगर उर्फी इतनी गलत है ना तो शो के मेकर्स हैं, उर्फी के भी ऊपर लोग हैं, वो उसको करेंगे स्कूल, उसकी क्लास लेंगे बाद में. आपकी वो औकात या हिम्मत अब तक नहीं होनी चाहिए. आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए. वो आपकी होस्ट है. एंड जिस टोन में वो बात कर रहा था, एंड देन उर्फी सेड यू आर सो कॉकी, एंड इज लाइक आई एम बीइंग कॉकी. Yes, you are being cocky. And that attitude, I am being cocky. I did not say it like that. I'm just explaining myself. Urfi, आप ऐसे बोल रहे हो. No, see, if your point is just क्या, पर उर्फी आप भी कैसे बात कर रहे हो? आप ये सब मुझे नहीं बोल सकते. That is one thing. That's acceptable. Maybe she would have reacted differently. But you trying to act over smart, you trying to act superior, which you clearly were doing. Light बढ़ गया अचानक से. Which you were trying to act superior, and you were trying to act superior, which you absolutely did. वो हमको दिख रहा था. You were being so बदतमीज. तो मेरा नेल टूट गया, सॉरी. तुम्हारे चेहरे की एक्सप्रेशन से पता लग रहा था तुम कितने बदतमीज हो रहे हो यार. बदतमीजी हर समय शब्दों से नहीं निकलती. बदतमीजी हमेशा गाली देने से नहीं होती है. तुमको ये चीज़ फील होता होगा. इफ मोस्ट ऑफ यू आर विल फील इट. बदतमीजी ना इंसान के एटीट्यूड से दिखती है, एक्सप्रेशन से दिखते हैं. तुम किसी को डांट रहे हो, तुम अपने घर में फील करो, अपने छोटे भाई बहन को डांटो कभी, है मम्मी पापा तुमको डांट रहे हो एंड योर एक्सप्रेशन आर लाइक, या टीचर तुमको डांट रहे हो, लाइक आई डिडंट मीन इट लाइक दैट. ओके, इफ यू फेल्ट बैड, आई एम सॉरी. If you felt bad, I'm sorry. That is fucking बदतमीजी भाई.
आई डोंट टॉलरेट दैट, आई वुड नेवर टॉलरेट दैट. एंड यू विल ऑल अग्री कि बदतमीजी हमेशा शब्दों से नहीं होती है. बदतमीजी आपके एक्शन से होती है, बदतमीजी आपके बॉडी लैंग्वेज से होती है, आपके टोन से होती है. एंड येस, इन दिस इंटायर सिनारियो हिमांशु वॉज वेरी बदतमीज एंड वेरी वेरी कॉकी. एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू ऑल, मैंने इसके एडिट्स भी देखे थे, मीम्स भी देखे थे, तुम लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा बिकॉज यू ऑल डोंट लाइक उर्फी एंड नियाज होस्टिंग दिस ईयर. सो आपके मन में एनी वेज उसके अगेंस्ट एक प्रेजुडिस था, एक बायस था, एंड यू आर लाइक अरे इसको कोई शांत कराओ, इसको कोई शांत कराओ. एंड हिमांशु ने बदतमीजी करती है, लाइक अरे चलो वी डोंट केयर कि हिमांशु ने बदतमीजी करी, एटलीस्ट उर्फी को किसी ने उल्टा बोला. बट लेट्स नॉट थिंक लाइक दैट. ठीक है, आप अपना वो बायस उसके लिए साइड रखो, आपका उर्फी के खिलाफ जो नेगेटिव बायस है आप उसको साइड रखो. आप ऑब्जेक्टिवली देखो कि वो बंदी होस्ट है ना. I get कि respect is given and taken and all that, but when somebody gets to a position, a little authority and a little respect is understood, it is commanded and it should be given. तब तो उस हिसाब से अगर रणविजय यहाँ का होस्ट होता तो रणविजय भी उसको कुछ डांटता. चलो ठीक है, वो घूमूत वाली लाइन अलग है, उसको मैं हटा देती हूँ, वो तो बहुत ही गलत थी, ठीक है, वो नहीं बोलना चाहिए था. पर अगर रणविजय आपको डांटेगा, आप रणविजय को ज्ञान दोगे क्या? नहीं, क्योंकि आप उससे डरोगे. क्यों? रणविजय ने आपको अलग से तो इज्जत देकर सर पे बिठाया नहीं, वो भी आपको डांटेगा ही. क्यों? क्योंकि आपके मन में उसकी अलग इज्जत है कि अरे भाई ये झाड़ देगा. आप उर्फी को उस तरह से नहीं ले रहे हो. बट लेट्स थिंक ऑफ इट ऑब्जेक्टिवली, वो भी आपका होस्ट होता है और ये भी आपकी होस्ट है. आपको वो पसंद नहीं है, आप उसको क्रिटिसाइज करो ना. बट जस्ट बिकॉज उसने एक चीज़ गलत की डजंट मीन उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसको भी जस्टिफाई कर दो. देर आर मेनी पीपल इन माई लाइफ दैट आई डोंट लाइक, दैट आई एब्सोल्युटली पर्सनली हेट. बट अगर उनके साथ गलत होगा, आई विल से कि हाँ वो गलत है, भले ही वो इंसान मुझे नापसंद है, पर जो उसके साथ हुआ वो तो गलत है ही. सो येस, दिस इंटायर इंटरेक्शन हिमांशु वॉज वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. एंड दिस बिहेवियर शुड नॉट बी प्रमोटेड. कि तुम लोग भी बड़े हो रहे हो, तुम लोग भी किसी ना किसी के सीनियर्स हो गए, तुम्हारे भी कोई ना कोई जूनियर्स होंगे, तुम भी कभी ना कभी इस सिचुएशन में आओगे. एंड जब तुम्हारे साथ ये चीज़ होगा ना, देन यू विल फील, इट्स नॉट लाइक यू फील एंग्री. गुस्सा नहीं आता है क्या? उर्फी को आदत नहीं है क्या लड़ने की या डांटने की या डांट सुनने की? नहीं, उसको भी है. गुस्सा नहीं आता. यू फील बैड कि लाइक एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ. मैं एक शो की होस्ट हूँ और यहाँ के कंटेस्टेंट्स मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं. एक डिस्गस्ट आता है कि भाई तू है कौन, तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है. तीसरा रिएक्शन की मतलब ये करने आई हूँ मैं यहाँ पे, इनकी सुनने आई हूँ मैं. एंड इट्स ऑल वैलिड. सो आई थिंक वी शुड ऑल बी अ लिटिल मोर एम्पैथेटिक व्हेन वी आर लुकिंग एट सिचुएशंस लाइक दिस. Okay, this scene where Akansha is going to confront Tain, I agree with Tain. It seems like she is looking for problems and she's there to provoke him. Completely agree. And also, I love it when Tain said ki something like you do speak, but it sounds better when you're quiet. Chef's kiss. What a line. Yes, good line, good line. And I agree with Tain here. Okay, what is so wrong if he laughed when she left? Like obviously we've discussed this, but उसको वो लड़की नहीं पसंद तो वो डंप हुई तो he smirked, he laughed, but he didn't say anything wrong. कुछ उसने ऐसा बोला नहीं जो तुमको बुरा लगे or something. So this entire argument between Akansha and Tain looks very forced, very forced. Like बहुत clearly पता लग रहा है कि Akansha गई है पंगे लेने के लिए, वो मुद्दे ढूंढ रही है, वो लग रहा है इसमें. और ये क्या पॉइंट आकांक्षा मेंशन कर रही है? क्या पॉइंट है ये कि ही स्टेयर्स एंड इट्स वेरी थ्रेटनिंग. आई डोंट नो वो किस इंटेंशन से घूरता है, पर वो घूरता है. अरे ये कैसी बात है, ये कैसी बात है? ऑब्वियसली इफ यू लुक एट समबडी, इवन आई डू इट. मैं बिग बॉस के घर में जब मैं चलती भी थी ना, तो मैं ऐसे चलती थी. वो देखा ही होगा मेरा कमौलिका वाला वॉक, जो ऐसे मैं केप पकड़ के चल रही हूँ, बाल ऐसे करते. इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल. व्हेन यू डोंट लाइक समबडी एंड यू, जब तुमको लाइक कोई इंसान एकदम नहीं भाता, तुम उसके आसपास से गुजरते भी हो ना, देन यू आर लाइक इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके. दैट्स जस्ट हिज पर्सनालिटी. एज लॉन्ग एज वो तुमको कुछ बोल नहीं रहा है, तुमको कुछ कर नहीं रहा है, इट डजंट मैटर. ये तो मुद्दे ढूंढने वाली बात है. जबरदस्ती का लड़ रहे हैं ये अभी. सी आई डोंट नो इस शो का हीरो कौन बनेगा, टेन बनेगा कि नहीं बनेगा. आई फॉर श्योर नो कि योगेश और आकांक्षा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये लोग नहीं दिखते हैं. लाइक छोड़ो, आकांक्षा तो भी फालतू में लड़ रही है, हैव नथिंग टू से. बट योगेश ऑल्सो, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, एवरीबडी सॉ हिम ऑन रोटीज एंड एवरीबडी वाज लाइक ओ ही इज अ यंग फिट एथलेटिक गाय, स्वीट गाय, अपने काम से काम रखता है, पोटेंशियल होगा, विल सी हिम इन स्प्लिट्सविला. दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. बट स्प्लिट्सविला में ही इज वेरी ठंडा, वेरी वेरी ठंडा. द पर्सनैलिटी इज है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट. इफ एनीथिंग सो फार तो वो सिर्फ हिमांशु का साइड चिक लगता है, लिटरली. जब वो मुंह खोलता है हिमांशु इज लाइक चुप चुप चुप, और वो चुप होकर बैठ जाता है.
एब्सोल्यूट साइड चिक बिहेवियर, साइड किक बिहेवियर, सॉरी क्या बोल रही हूँ साइड चिक, एब्सोल्यूट साइड किक बिहेवियर. सो आई डोंट नो कौन हीरो बनेगा, बट आई फॉर श्योर नो कौन हीरो नहीं बनेगा. एंड इट वॉज सो फनी द एंटायर सीन. आकांक्षा वहाँ गई क्योंकि टेन हंस रहा था. आकांक्षा रोते रोते निकली है, टेन अभी भी हंस रहा है और सौरभ को बोल रही है मैं रो के नहीं आई हूँ वहाँ से, हाँ मैं सुना के आई हूँ. नहीं, वो रो के आई थी वहाँ से. टेन वॉज स्टिल लाफिंग एंड शी इज लाइक फाइन यू आर द हीरो, आई डोंट फकिंग केयर. लड़की रो रही है, अरे भाई पर लड़की अगर जा रही है लड़ने तो वो लड़ेगा ही ना, और कुछ उल्टा थोड़ी बोल रहा है. अभी अगर लड़की लड़ रही है तो लड़की ही ना सुनेगी, लड़का तो नहीं आके सुनेगा उसके बदले. टेन सेड नथिंग रॉन्ग हियर, डिड ही? और ये फालतू की लड़ाई अभी टेन और आयुष में, हाथ लगाना एक दूसरे को, गुस्से में पकड़ लेना ऐसे. टेन ऑल्सो गॉट वेरी अग्रेसिव, आयुष ऑल्सो गॉट वेरी अग्रेसिव. क्यों भाई, क्यों? एकदम फालतू का मौका चाहिए क्या, हाथ छोड़ने का मौका चाहिए क्या, गर्मी दिखाने का शरीर के? आई थिंक प्यार वेला में भी पैसा वेला जैसे टास्क होने चाहिए जिसमें इनकी सारी गर्मी निकल जाए पूरी एकदम. फिर देखते हैं, बात करो सलीके से, बात करो. 2 लाइन ये लोग बोलते नहीं है, व्हाट यू गोना डू बॉय, व्हाट यू गोना डू बॉय, क्या है? थोड़ा सा आई थिंक अंजलि इज डिल्यूजनल बिकॉज जस्ट इन हर वीडी जब ये लोग बात कर रहे हैं कि हिमांशु किसके साथ खेलेगा, जहाँ वो बाकी लड़कियों से बात कर रहा है, एंड आयुष के लिए वो कह रही है कि आई वुड लव टू प्ले विद यू हिमांशु इफ आयुष इज़ ओके. तो उसके बाद अंजलि की वीडियो आती है कि अभी तक आई हैड नोबडी टू प्ले विद पूरे वेला में, एंड नाउ हु एवरीबडी वांट्स टू प्ले विद हु, अंजलि. दैट्स नॉट द केस. That's just not the case. That's not. Himanshu has no option right now. So far at least. I think a little delusional मेरे को लगी अभी तक ये. Okay. अभी ये लोग टास्क लोकेशन पे हैं. यहाँ हिमांशु brings up the point कि टेन call everybody कि you are all cunts, and इसको हिंदी में ट्रांसलेट करे तो इसका R वर्ड होता है no. No, 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 no. Cunts do not mean that. And first of all, cunt is a slur. तो उसको रेफरेंस के हिसाब से देखा जाता है. जब टेन ने बोला यू आर ऑल फकिंग कन्स, इट मीन्स हिंदी में कि तुम सब भैंचो चूतिए हो. यू आर अ फकिंग चूत, दैट्स व्हाट इट मीन्स. यू आर अ फकिंग कंट. ठीक है? अभी ऑब्वियसली ये तो है तो गाली ही, वो आपको ट्रिगर ही कर रहा है, वो आपको अब्यूज ही कर रहा है. बट calling somebody a cunt doesn't mean calling them the R word. It means that chutiya. That. So let's get that clear. Also, I feel a little too disappointed in Saurav. I don't know what I was expecting from him, but I think I was expecting something from him. But he has no personality, he has no charm, he has no spark, he has no opinions, he has no connection so far. It just seems like he's there to like go with the flow. He's not using his brains at all, which I really think he should. अभी 10 episodes हो गए सीजन के, है ना? I think one should buck up at this point. Okay, task has just started, and can I say something already? How stupid is Tain Sadaf Sandy वाली टीम की strategy? How stupid? मैंने अभी पूरा टास्क देखा नहीं है. I don't know what happened. Starting हुआ and I'll tell you. Sadaf and Tain especially, okay, both of them, they are foreigners. टेन खास करके, आई डोंट थिंक कि ये दोनों फॉरेनर्स इंडियन स्पाइसेस एंड हाफ ऑफ दीज थिंग्स, इनका नाम भी नहीं पता होगा टेन को. ये करेला, नीम, आंवला, इनके जूस कैसे होते हैं, इनको उसका टेस्ट भी नहीं पता होगा आधी चीज़ों का. और तुमने उन दोनों इंसान को जिसका स्पाइस टॉलरेंस आई डोंट नो कैसा होगा, दे डोंट नो हाफ द इंग्रेडिएंट्स, तुमने उनको बिठाया है खाने के लिए. सीरियसली उनको बिठाया है खाने के लिए. दैट वॉज सो स्टूपिड. एंड वो भी तुमको पता है ये सामने वाला टीम तो घटिया से घटिया बनाएगा, पता नहीं कैसे, क्या सोच के तुमने उसको बिठा दिया वहाँ पे. एंड सैंडी एंड हर्षित का कोऑर्डिनेशन एंड गाइडेंस का तो बात ही नहीं करते हैं. सैंडी कह रही थी कि मैं इतने प्यार से इतने पोलाइटली उसको बोल रही हूँ पर वो समझ ही नहीं रहा है. अग्रीड, वो बहुत प्यार से बहुत पोलाइटली बोल रही है पर समझेगा क्या? तुम समझा क्या रही हो? वो उसको कह रही है हाँ उठाओ, यहाँ डाल दो. अरे हर्षित तो ब्लाइंड फोल्डेड है, उसको क्या पता कि क्या उठाना है, कहाँ डालना है. गाइड करो. नहीं, थोड़ा और आगे, 10 सेंटीमीटर्स आगे, 1 उंगली आगे, 1 हाथ भर आगे जाओ, राइट में है, हाँ चम्मच है, ये बोल है, ये उठा लो. ब्रेड नीचे है, नहीं थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, हाँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा हाँ लेफ्ट में, आगे, हाँ डाल दो. अरे उसको नहीं पता, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड. बताओ, आकांक्षा की वीडियो जस्ट आई अभी कि टेन और सदफ की स्पाइस टॉलरेंस बहुत कम होगी तो हम उसमें मिर्ची भर भर के डालेंगे. इमेजिन सामने वाली टीम के बंदों को पता लग रहा है कि इनका स्पाइस टॉलरेंस कम होगा XYZ, इनके खुद के टीम वालों को नहीं पता लग रहा है, इनको पता नहीं लग रहा है.
astonishing. Come to think of it, I actually take my statement back. It doesn't matter वहाँ कौन है, टेन सदफ, हाँ उनके साथ तो ये एडिशनल डिसएडवांटेज है ही, पर कोई भी उधर होता आई डोंट थिंक वो खा सकता है. लाइक हाउ कैन यू ईट जस्ट ग्रीन चिलीज एंड रेड चिली पेस्ट एंड नीम? At this point I respect their decision, the decision of टेन एंड सदफ कि भाई चलो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो वहाँ बैठ गए खाने के लिए, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाता, मैं तो ना कर पाती, मैं तो माँ कसम ना कर पाती. एक्चुअली नो, दैट्स नॉट ट्रू. मुझे याद आया, मैंने किया है. बिग बॉस में मुझे नीम की गोली खिलाई गई थी, रेड चिली पेस्ट की गोली खिलाई गई थी ड्राई, और मुझे तो पानी भी नहीं दिया था पीने के लिए, ड्राई खिलाई थी. और मुझे बिजली के झटके भी लगाए थे गीले बॉडी में, और बर्फ़ की सैया पे भी लिटाया था. एनीवेज पॉइंट इज़ कि नहीं, मैं कर सकती थी. मैंने रेड चिली का लड्डू भी खाया है, नीम का भी खाया है, और वो कौन सा टबास्को सॉस का जूस भी पिया है. Tabasco sauce ka juice. You know what I mean. Also, Sandy and Harshit were so slow. अच्छा नहीं किया उन्होंने perform. Okay, can we talk about how wonderfully Himanshu and Anjali have performed? भाई इन्होंने genuinely sandwich खाया और बहुत जल्दी खाया and बड़े आराम से खा लिया. पता नहीं कैसे थे, परफॉर्म्ड वेरी वेल. या तो इन्होंने बहुत तगड़ा खाया, या फिर सदफ, टेन, मतलब सैंडी और हर्षित ने बहुत ही अच्छा सैंडविच बनाया. बट आइदर वे क्या नाम है, अंजलि एंड हिमांशु बहुत जल्दी जल्दी खा लिया यार. एंड आई लव कि योगेश और आकांक्षा ने दिमाग लगाया कि हमें मोटे सैंडविचेस बनाने हैं ताकि इनकी एपेटाइट भी जल्दी भर जाए. इफ़ ओनली सैंडी एंड ऑल ने भी इतना सोच लिया होता तो अभी सदफ एंड टेन को इतना सफ़र नहीं करना होता. बट ऑब्वियसली ये टास्क जीते अंजलि, हिमांशु एंड दोस गाइस, उनकी टीम. एंड यस, अंजलि एंड हिमांशु परफॉर्म्ड वेरी वेल भाई. इतने सैंडविचेस खाना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी इतने घटिया. एंड योगेश और आकांक्षा ने भी मोटे मोटे सैंडविचेस बनाए, तीखे तीखे सैंडविचेस बनाए, दिमाग लगाया. तो या दोस गाइस डिड रियली वेल. एनीवेज अब मैं एपिसोड 11 स्टार्ट करने वाली हूँ, सो सी यू सून.